आज का बाइबल वचन पहला पाठ पहला पेतरुस अध्याय 1 वचन संख्या 10 से 16। यही मुक्ति नबियों के चिंतन तथा अनुसंधान का विषय थी। उन्होंने आप लोगों को मिलने वाले अनुग्रह की भविष्यवाणी की। उनमें मसीह का आत्मा विद्यमान था और वह मसीह के दुख भोग तथा इसके बाद आने वाले महिमा की भविष्यवाणी करता था। नबी यह जानना चाहते थे कि आत्मा किस समय और किन परिस्थितियों की ओर संकेत कर रहा है। उन पर प्रकट किया गया था कि वे जो संदेश सुनते थे वह उनके लिए नहीं बल्कि आप लोगों के लिए था। अब सुसमाचार के प्रचारक स्वर्ग से भेजे हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आप लोगों को वही संदेश सुनाते हैं। स्वर्गदूत भी इन बातों की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए आप लोग सतर्क और संयमी बने रहे और उस अनुग्रह पर पूरा भरोसा रखें जो ईसा मसीह के प्रकट होने पर आपको प्राप्त होगा। आप आज्ञाकारी संतान बनकर अपनी वासनाओं के अनुसार आचरण नहीं करें जैसा कि पहले किया करते थे। जब आप लोगों को ज्ञान नहीं मिला था, आपको उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यह प्रभु की वाणी है। आमीन। सुसमाचार मरकुस अध्याय 10 वचन संख्या 28 से 31। तब पेतरुस ने यह कहा, देखिए हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। ईसा ने कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया हो और जो अब इस लोक में 100 गुना ना पाए, घर, भाई बहनें, माताएं, बाल बच्चे और खेत, साथ ही साथ आचरण और परलोक अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। इस सुसमाचार को अच्छी गहराई से जानने के लिए हम मनन चिंतन पढ़ते हैं। मनन चिंतन। प्रसन्न मन से दिया गया हर दान ईश्वर को अतुल्य सुग्रह है और इन सभी दानों से बढ़कर ईश्वर की आज्ञाओं का पालन कर दूसरों पर दया दिखाना उससे भी महान कार्य है। हमारी प्रार्थना ही जो उदारतापूर्वक यह कहे, कृतज्ञ पूर्वक ईश्वर की ओर उठती है। सर्वोत्तम चढ़ावा यह दान है। आज का सुसमाचार पूरे पवित्र बाइबल को निचोड़कर हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि यीशु ख्रिस्त कौन है और हम सबों को वे किस चीज़ के लिए आमंत्रित करते हैं। अंतिम ब्यालू की घड़ी में वे महान गुरु, ईश्वर, राजा होकर भी हम साधारण लोगों की ओर झुकते हैं और असोचनीय कार्य को करने से नहीं कतराते हैं और सौम्यता से अपने शिष्यों का पैर धोकर सच्चे ख्रिस्तीय का अर्थ समझाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें भी विनम्र बनने की ज़रूरत है ताकि हम अपने से छोटों तक पहुंच सके। ईश्वर खुद भी नम्रता धारण कर हम मानवों के बीच इसलिए निवास किए ताकि वे हमें यह समझा सके कि विनम्रता
कैसे जी जा सकती है। ईश्वर की दया दिखाने के लिए हमें अमीर बनने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम अपनी परिस्थिति में ही दिखा सकते हैं। इस तरह सच्चे ख्रिस्तीय का अर्थ है एक दूसरे को अपने समान प्यार करो। आमीन। आप सभी को जय यीशु एंड जय मसीह की। आप सभी इस वचन को पढ़कर फिर से अपने मन दिल हृदय में मनन कर सकते हैं। आमीन। जय यीशु।